हेलो दोस्तों, मैं आरकाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस कैरियर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम राइफल के जो जॉनी लेटर आउट हुआ है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जॉनी लेटर है, असम स्टेट के ही किसी बच्चे का है। तो नेम और फादर नेम तो मैंने हाइड कर ही दिया, मोबाइल नंबर भी मैंने सिक्योरिटी की वजह से हाइड किया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके जॉनी लेटर को, इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो इसमें लिखा है यू आर रियली सिलेक्टेड टू अपॉइंटमेंट एज रिक्वायर रिक्रूटमेंट जीडी इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 21,007। तो इसमें ये बताया गया दोस्तों कि आप जो है अपॉइंटमेंट हुए हो कॉन्स्टेबल जीडी के लिए, जिसमें आपको पे स्केल मिलेगा 21,700 पर मंथ, सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग एट असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर। और आपको असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर वन स्कूल नंबर 2 में रिपोर्ट करना है। और आप डायरेक्ट रिपोर्ट भी कर सकते हैं असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल नंबर 2 में ट्रेनिंग के लिए, दीमापुर नागालैंड में है, जो बाई 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल 2021 के बाद आप कर सकते हैं इसको ज्वाइनिंग। उसके बाद लिखा गया है फॉर बेसिक ट्रेनिंग, हाँ सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए आपको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद 4 शीट्स ऑफ फोटोग्राफ्स। भी आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ 4 फोटोकॉपी भी लेके जानी पड़ेगी। बस 4 लिखा है तो आप 1-2 एक्स्ट्रा ही लेके जाइएगा तो बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो ये 10th बेस की बात ही थी, तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना सबसे कंपलसरी है। आप +2 और उससे ऊपर की भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें है एस सी एस टी के बारे, SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो बोला गया है और वो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद है डोमिसाइल, मूल निवास और लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट जो ये बनता है ये अपने बनता है SP ऑफिस से बनता है ये। वो अपने को यहाँ से करवाना, अगर आप इसको पुलिस वेरिफिकेशन को ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको ये किसी भी शॉप से जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हो, ई मित्रा वगैरह की शॉप होती है। और और अगर आप ऐसे ऑफलाइन कराना चाहते हो तो डायरेक्ट आप इसको अपने नज़दीकी थाने में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, ये हो जाएगा। और अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। हाँ, अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो इससे क्या है, आपको जॉब के अंदर क्या है, थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको जनरल ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। आप उस ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत उस ट्रेड में चले जाते हैं, आपको सहूलियत मिल जाती है थोड़ा सा। और उसके बाद लिखा है और नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निकल सर्टिफिकेट हो गए 10। आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है आपकी, और जॉइंट फोटोग्राफ लेके जानी है आपको 3। भाई इसमें एक जॉइंट अकाउंट मांगा गया है, जिसमें अगर आप जिस बंदे के साथ अपना जॉइंट अकाउंट रखते हो सर्विस के दौरान तो उसके भाई आप उसके साथ अपनी जॉइंट फ़ोटो भी लेके जा सकते हो, लेके जानी ज़रूरी है, कंपलसरी है। और नेक्स्ट वो है एज प्रूफ। हाँ, और जो भी आप जिसको अपने साथ आप जॉइंट अकाउंट में रखते हो उसकी जो है आपको एज प्रूफ भी आपको उसका एज प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। हम्म, हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट पैन कार्ड। हाँ, पैन कार्ड आपको लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पैन कार्ड का सबसे मेन रोल होता है। आधार कार्ड भी आपको लेके जाना पड़ेगा। हाँ, और आपका आधार कार्ड जो है वो आपको जो 10th सर्टिफिकेट है उससे मैच होना चाहिए, आपका नाम, फादर नेम वगैरह। और आपको एक सेविंग अकाउंट चाहिएगा बैंक के अंदर, लेकिन ये मेनली स्टेट बैंक में मांगा बाकी फोर्सेस ने, लेकिन इसमें कंफर्म लिखा नहीं हुआ है कि आपको किस फोर्स का चाहिए, किस बैंक का चाहिएगा। कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस। हाँ, आपको ATM कार्ड भी चाहिएगा और इसकी बैंक पासबुक भी चाहिएगी। हाँ, जनधन योजना का अकाउंट जो है वो इसमें वैलिड नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट लिखा गया है यू विल अपॉइंटमेंट एज रिक्रूटमेंट GD फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। हाँ, इसमें ये बात लिखी गई है कि जिस दिन से आप अपॉइंटमेंट को ज्वाइन करते हो, मतलब आप इस भर्ती के
अंतर्गत आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसके बाद आप ट्रेनिंग सेंटर में जब ज्वाइन करते हो तो आपको जो पे और अलाउंस है वो उसी टाइम से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड नंबर पॉइंट लिखा गया है कि अगर आप ट्रेनिंग के अंदर फेल पाए जाते हैं या आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो नियुक्ति है उसको रद्द किया जाएगा बिना किसी रीजन बताए भी। ये पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो इसमें लिखा गया है, फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है कि जो असम राइफल है वो आपको अगर कोई भी इंजरी होती है या आपको कोई चोट लगती है या आपके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है ट्रेनिंग साइट पहुंचने से पहले पहले, तो उसके लिए असम राइफल जिम्मेवार नहीं होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आपको आने के लिए टीए और डीए जो है वो नहीं दिया जाएगा। और आपको थोड़े बहुत पैसे लेके जाने पड़ेंगे। इसमें कोई फिक्स डाटा नहीं लिखा हुआ, जैसे बीएसएफ ने 20,000 के लगभग लिखा था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ फिक्स डाटा नहीं लिखा है। तो आपको कुछ अपने लिए थोड़ा बहुत पैसे लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी जो है लगभग 2 या 3 महीने बाद लगभग आती है। ये अकाउंट वगैरह बनने में इतना टाइम लगभग लग जाता है। तो सिक्स नंबर पॉइंट पे बात आते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवर्स वेरिफिकेशन ऑफ योर करेक्टर एंड इन योर क्लेम टू शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें ये लिखा गया है कि अगर आप का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो या आपका जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है वो, अगर उन सब की जानकारी गलत पाई जाती है तो आपको इस भर्ती के लिए रद्द किया जाता है और आगे आने वाली भर्तियों में भी आपको रद्द किया जा सकता है इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है। और 7 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि एज पर रूल 27 ऑफ असम राइफल 2010 की, असम राइफल का जो 2010 का जो रूल है उसमें वो बताया गया है कि अगर आप असम राइफल में रिज़ाइन करते हो क्राइटेरिया पूरा नहीं करने के बावजूद, तो आपको उसके लिए 3 महीने की पेमेंट जो है वो जमा करवानी होगी। उसके बाद आप इसको रिज़ाइन दे सकते हो। और अगली है 1 मंथ ग्रेस पीरियड विल बी गिवन ऑफ दिस सेम फ्रॉम द डेट रिसिप्ट। हाँ, ये वही बात लिखी कि आपको 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड जो होता है उसके अंदर भी ये बात रहेगी। 8वां पॉइंट भी लिखा गया, एज पर सेक्शन 30 ऑफ असम राइफल एक्ट 2006। हाँ, इसमें ये लिखा गया है कि अगर आप अटेम्प्ट टू गेट इनरोल्ड आइडिया, कि अगर आप किसी अदर पर्सन को इनरोल करते हो और वो बंदा जो है वो डज नॉट फुलफिल दी कंडीशन, और अगर वो बंदा आपकी कंडीशन जो भी आपने करवाया है वो नहीं पूरी कर पाता है, तो उस चक्कर में भी आपको असम राइफल कोर्ट में पेश किया जाएगा और आपको भी, अगर वो गलत जानकारी गलत पाई जाती है तो आपको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ये इसके अंदर लिखा गया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। इसमें लिखा गया है कि जो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। अगर आपका मेडिकल 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और तो आपको मेडिकल जो आपका वो दोबारा मेडिकल आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो इसमें लिखा गया है कि दी वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर इज़ 90 डेज, कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर की जो वैलिडिटी है वो 90 दिन की है इशू होने के बाद तक। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में जाके रिपोर्ट करते हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरे को 90 दिन से ज़्यादा का टाइम चाहिए, तो आपको हाईएस्ट 180 दिन का समय आपको मिल सकता है, लगभग 6 महीने का समय आपको मिल सकता है। ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट वुड बी ऑटोमेटिकली आफ्टर द एक्सपायरी। हाँ, 6 मंथ के बाद जो है ये ज्वाइनिंग लेटर जो आपका एक्सपायरी हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप ये नीचे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है ट्रेनिंग सेंटर का, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा विश्लेषण।